वेलकम टू हसल फ्री फाइनेंस। आज हम उस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक मल्टी बैगर में छुपा होता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल चार्ट पैटर्न की बात करूं जो बार बार अलग अलग स्टॉक में रिपीट होता है और जिसने इन्वेस्टर को 300% से लेकर 1600% तक का रिटर्न दिया है, तो क्या आप उसे सीखना चाहोगे? जरूर सीखना चाहोगे। आज मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊंगा रियल चार्ट के साथ, रियल नंबर के साथ और रियल प्रूफ के साथ, और एक वार्निंग भी दूंगा जो शायद आपको कोई और नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले उस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कंसोलिडेशन फेज वाला चार्ट पैटर्न है जो बहुत साल तक स्टॉक कोई भी कंसोलिडेशन फेज में रहता है कि 5 साल रहे, 15 साल रहे, कोई 2 साल रहे। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ज़्यादा ब्रेकआउट। जब कंसोलिडेशन बाद के जब ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टिंग के टाइम। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया इस पैटर्न के बारे में। तो अब एक एक करके स्टॉक में हम देखेंगे कि किस स्टॉक में कौन सी ये पैटर्न बनी, किस किस स्टॉक में बनी और कितना रिटर्न हमें मिला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस्कॉट कुबोटा में। आइए चलते हैं। तो एस्कॉट कुबोटा में उसकी लिस्टिंग 1998 में हुई थी। स्टॉक ने 2014, 15 तक, 17 तक कंसोलिडेशन किया। जितना बड़ा इसका कंसोलिडेशन फेज था बहुत बड़ा था, लेकिन जब इसने वहां से ब्रेकआउट दिया तब उसके बाद से हमें बहुत बड़ा रिटर्न इसमें मिला। शायद अगर हम गिने कैलकुलेशन अभी करेंगे कि लगा लेते हैं कि प्राइस कितना ऊपर गया है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जहां से ब्रेकआउट आया था वहां से प्राइस ऑलमोस्ट 1400% ऊपर गया है, 1500% तक। मतलब अगर आपने उस ब्रेकआउट पे पैसा लगाया होता तो आपका 1 लाख, 15 लाख, 16 लाख हो गया होता। फिर उसके बाद हम परसिस्टेंट सिस्टम में देखते हैं, यही सेम पैटर्न उसमें भी अप्लाई हुआ है कि 5 साल तक इसने कंसोलिडेशन फेज किया। और जब कंसोलिडेशन फेज के बाद जब उसका ब्रेकआउट आया तो उसके बाद से इसने बहुत बढ़िया तरीके से हमको रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक फिर 12-13 गुना हो गया है। तो मतलब अगर साल में एक बार भी अगर पैटर्न मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है अच्छे स्टॉक में। उसके बाद और एक स्टॉक हम आगे देखते हैं। आगे वाला स्टॉक हम करेंगे उसके बाद है टाटा एलेक्सी। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न इसमें काम किया है क्योंकि इसमें पैसा पहले 8 गुना हुआ और फिर कंसोलिडेशन हुआ और फिर पैसा बढ़ा। तो पहले कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट आया, पैसा हमारा बन गया 6-7 गुना। और फिर अगर लाइफ टाइम अगर हाई तक गिने तो पैसा 60 गुना भी गया है। कितना? 60x। 1 लाख का 60 लाख भी बना है। लेकिन हम पहले गिन लेते कि पैसा ब्रेकआउट के जस्ट 2-3 सालों में हमारा पैसा 5-6 गुना हो गया है। और अगर लाइफ टाइम हाई के बाद ब्रेकआउट से बात करें तो 60x पैसा हो गया हमारा, जो बहुत ही बड़ी बात है हमारे एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद हम और एक पैटर्न चेक करेंगे टोरेंट पावर का। इसमें भी आप सेम चीजें हुई है, देख सकते हैं। कंसोलिडेशन फेज बहुत सालों तक रहा, 2009-10 से लेकर 2022, 21-22 तक। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न हमें मिला है। स्टॉक ने 400-500% की रैली दे दी तुरंत 2-3 सालों में। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, बड़े स्टॉक में भी ये बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न काम करता है। जैसे कि रिलायंस में देख सकते हैं आप, कंसोलिडेशन फेज हुआ जब 2017 में इसका ब्रेकआउट आया, तब स्टॉक आज 2017 से लेकर 8 सालों में भी 4 गुना अगर पैसा होता है तो बहुत ही ज्यादा, मतलब SIP से तो कई गुना ज्यादा होता है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि हमें बहुत अच्छी रैली मिली है रिलायंस इंडस्ट्री में। और उसके बाद मैं दो एक ही सेक्टर के दो स्टॉक दिखाने जाऊंगा, REC और PFC। आप अभी देखिए, मैं लगाता हूँ चार्ट कि कितना बहुत बढ़िया रिटर्न उन दोनों में भी मिला है। REC सेम पैटर्न बनाया, एक ही सेक्टर के स्टॉक है REC और PFC। बहुत सालों तक कंसोलिडेशन रहा और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तुरंत 1 साल में आपका पैसा 3-4 गुना हो गया, 3.5 गुना। अब देखिए इसमें कि ब्रेकआउट हुआ उसके बाद पैसा 3.5 गुना हो गया। ऐसा ही सेम PFC में भी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी ब्रेकआउट के बाद सेम पैटर्न दोनों में बना है। और एक दूसरा स्टॉक में आपको वार्निंग की तरह दिखाने जाऊंगा कि क्या क्या वार्निंग के। एक में ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा रिटर्न मिला, पैसा आपका 10 गुना, 8 गुना हो गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक क्रैश भी हो गया। तो रिटर्न मिलने पर कुछ पोजीशन बुक करने भी होती है। ऐसा नहीं कि पूरा हम होल्ड करके नीचे आए तो अभी ना निकले।
लेकिन इसके फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए नीचे गिर गया। तो हम क्या क्या सीखे आज कि जितना लंबा कंसोलिडेशन फेज रहता है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। और सेक्टर समझो, जो पूरा सेक्टर चल रहा हो उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। चार्ट और फंडामेंटल दोनों साथ में देखो। रेन इंडस्ट्री हमें ये सिखाती है। प्राइस रखो जो कंसोलिडेशन में ग्रेब निकल जाता है, वो सबसे बड़ा रिटर्न मिस कर जाता है। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब